गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट सेकंड के डिजाइन प्रोसेस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट में एससीआई के रिगार्डिंग जो डिफरेंट एंटिटीज थी, जैसे कि ह्यूमन, कंप्यूटर, और उस ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरेक्शन मीडियम जिसको हम इंटरफेस कहते थे, उसके रिगार्डिंग हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। अब आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कंप्लीटली डिजाइन प्रोसेस पे बेस्ड है। तो बेसिकली इस यूनिट में हमें डिजाइनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझने हैं। उन एस्पेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली हम जो डिजाइन करने जा रहे हैं उस डिजाइन को करने का मेन मोटो क्या है, मीन्स हमें अपना एम डिसाइड करना है, क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। मीन्स हमें अपने प्रॉब्लम को समझना है। किसी भी डिजाइनिंग को करने से पहले हमें अपने प्रॉब्लम को डीपली समझना है, उसकी एनालिसिस करनी है, उसके रिगार्डिंग कंस्ट्रेंट्स को फाइंड आउट करने हैं। क्या हमारा एम हमारे उस कंस्ट्रेंट के साथ मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ पिटफॉल्स है, उन सभी चीजों की स्टडी करके हम फिर डिजाइन प्रोसेस की ओर मूव करते हैं। कहने का मतलब ये है, डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले डिजाइनिंग को स्टार्ट करने से पहले हम उन सभी प्रॉस एंड कॉन्स को अपने माइंड में सेट करते हैं, ताकि डिजाइनिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट न होने पाए या आफ्टर डिजाइनिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम न क्रिएट हो जिसकी वजह से हमारे डिजाइन फेल हो जाए। तो सबसे पहले इंटरेक्शन डिजाइन बेसिकली क्या है, या यूं कहें कि डिजाइन बेसिकली क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरेक्शन डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरवेंशन इन ऑफन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मेनी काइंड्स इंक्लूडिंग पीसी सॉफ्टवेयर एंड फिजिकल डिवाइसेस। We will think about interaction design, not thinking about the design of interactive system. Design of interactive system. डिजाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इंटरेक्टिव सिस्टम बना दें। इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में डिजाइनिंग कुछ इस तरह से किया कि वो डिजाइनिंग बेसिकली इंटरेक्शन के लिए यूज हो रही है। वो डिजाइनिंग बेसिकली इंटरेक्शन के लिए यूज हो रही है। तो हम बेसिकली हमारा जो फोकस होता है एससीआई में डिजाइनिंग प्रोसेस में, वो सिस्टम के रिगार्डिंग नहीं होता है, वो इंटरफेस वो इंटरेक्शन के रिगार्डिंग होता है, वो सिस्टम के रिगार्डिंग नहीं होता है, वो बेसिकली इंटरेक्शन के रिगार्डिंग होता है। मीन जैसा कि आप यहाँ देखें, इंटरेक्शन डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरवेंशन। हमें इंटरवेंशंस क्रिएट करना है, मींस हमें उन प्रोसेस को डिफाइन करना है जो इंटरेक्शन में यूज होंगी। उन प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें एक्शंस परफॉर्म करना है जो इंटरेक्शन में यूज होंगी। मींस हमें सिस्टम की डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करना है। देखिए यहाँ साफ साफ इसलिए कहा गया है, वी विल थिंक अबाउट इंटरेक्शन डिजाइन। हम किसी सिस्टम की डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, वी डिजाइनिंग ओनली इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन की डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, नॉट थिंकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम। हम किसी इंटरेक्टिव सिस्टम की डिजाइनिंग की बात नहीं करेंगे। अगर हम एचसीआई में डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव इंटरवेंशंस की बात करेंगे कि कैसे प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो सकता है। क्रिएटिंग इंटरवेंशंस का मतलब यह है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन। मींस हमें क्या क्रिएट करना है, उन सेट ऑफ एक्शंस को क्रिएट करना, उन सेट ऑफ प्रोसेस को क्रिएट करना है जिनके थ्रू हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन अभी इस डेफिनेशन के थ्रू ये निकल के आया
कि जब भी हम SCI में डिजाइनिंग की बात करेंगे या इंटरेक्शन डिजाइन की बात करेंगे तो हम किसी सिस्टम के डिजाइन की बात नहीं करेंगे, हम किसी इंटरेक्शन की डिजाइनिंग की बात करेंगे। इंटरेक्शन की डिजाइनिंग की बात करेंगे कि बेसिकली जो इंटरेक्शन होना है उस इंटरेक्शन को किस तरह से स्टेबलाइज किया जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो ये वाली जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई कि हमारा फोकस इंटरेक्शन पे होता है, ना कि सिस्टम के डिजाइन पे होता है। हम किसी सिस्टम को डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस किसी आर्टिफैक्ट्स के प्रोडक्शन को लेकर नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं, हमारा मेन मोटो ये थोड़ी है कि हम किसी आर्टिफैक्ट्स को डिजाइन करके उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। हमारा मेन मोटो है इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करना, इंटरेक्शन को स्टेबलाइज करना, ताकि दो एंटिटीज के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेबलाइज हो सके। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ, अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखें। बेसिकली इस एग्जांपल में एक स्टेपलर के बारे में बताया गया है, जो जैसे नॉर्मल हम स्टेपलर यूज करते हैं पेपर को पिन करने के लिए। चूंकि अभी आप जानते हैं कि इंटरफेस हार्डवेयर भी हो सकता है, इंटरफेस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरेक्टिव डिजाइन को समझाने के लिए बेसिकली डिजाइन प्रोसेस है क्या, उसके लिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन डिवाइस यूज किया गया है, जो इंटरेक्शन डिजाइन यूज किया गया है वो एक स्टेपलर के रिगार्डिंग है, ठीक है, जिसको यूज करते हैं हम पेपर को पिन करने के लिए। तो बेसिकली दो तरह के स्टेपलर बताए गए हैं। देखिए मैंने दो कलर इसीलिए यूज किया, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। ये जो रेड वाला कलर है, रेड कलर का टेक्स्ट है, ये रेड कलर का टेक्स्ट बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल स्टेपलर के रिगार्डिंग बता रहा है। इसमें कह रहा है कि एन ऑफिस हैज जस्ट गॉट अ न्यू इलेक्ट्रिक स्टेपलर। एक ऑफिस है, उसने एक नया इलेक्ट्रिक स्टेपलर परचेज किया। इट इज कनेक्टेड टू द मेन इलेक्ट्रिसिटी एंड इज हार्ड टू मूव अराउंड। क्योंकि वो इतना बड़ा है कि हम उसको एक से दूसरी जगह बार बार मूव कर नहीं सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए हमने ऑफिस में एक कोने में उस स्टेपलर को स्टेबलाइज कर दिया और पावर सप्लाई दे दी। सो when you want to staple papers together you go to the stapler। means जब भी आपको उन सभी पेपर्स को स्टेपल करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप एक साथ कहाँ जाते हैं, आप उस सारे पेपर्स को एक साथ इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं, ऑफिस के उस कोने में जहाँ पे वो स्टेपलर मशीन रखी हुई है, और वहां पे जाके स्टेपल कर देते हैं। क्योंकि स्टेपलर की मशीन की साइज इतनी बड़ी है और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए हम उसको किसी डेस्क तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमने उसको ऑफिस के कॉर्नर में रख दिया है। ये जो एक डिजाइन मैंने अभी आपको बताया, ये स्टेपलर का एक डिजाइन है, ठीक है। ये स्टेपलर का एक डिजाइन है, मीन ये वो डिजाइन है जो ये बता रहा है कि जो एंटिटीज हैं उन एंटिटीज के कम्युनिकेशन का मैनर क्या है, वो किस मैनर में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, किस मैनर में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है। यही है डिजाइन ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। अभी स्टेपलर के एक दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अभी सपोज करिए हमारे पास एक ऐसा स्टेपलर है, ठीक है, हमारे पास एक ऐसा स्टेपलर है जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, हमारे टेबल्स पे रखा होता है, इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं कई सारे पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। तो ये जो ग्रीन कलर में टेक्स्ट मैंने लिखा है, ये दूसरे टाइप के स्टेपलर की बात कर रहा है, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है इन द पास्ट व्हेन समवन वांट टू स्टेपल थिंग्स दे वुड take the stapler to their desk and keep it until someone else wanted it, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो आज से पहले स्टेपलर यूज करते थे या जो आज भी यूज कर रहे हैं, वो हमारी टेबल पे रखी होती है। नॉर्मली जब हमें यूज होता है उस स्टेपलर का, हम उसको उठाते हैं और पेपर को स्टेपल कर लेते हैं। You might write a letter, print it, staple it। हम नॉर्मली कोई सिस्टम पे एक लेटर टाइप करते हैं, उसको प्रिंट आउट निकालते हैं, सभी लेटर्स को एक साथ स्टेपल कर लेते हैं। राइट इट, नेक्स्ट लेटर, स्टेपल इट। ऐसे ही हम कई सारे लेटर्स को टाइप करते हैं, प्रिंट निकालते हैं और उनको स्टेपल करते चले जाते हैं, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस हम करते रहते हैं। ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हमने सिस्टम पे कोई लेटर टाइप किया, उसका प्रिंट आउट निकाला, उन सभी लेटर्स को हमने एक साथ स्टेपल किया। तो जो स्टेपलर को हम यूज कर रहे हैं, उस स्टेपलर को अपनी डेस्क पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, और उसको वो चूंकि इतना साइज में छोटा है कि उसको हम कहीं भी रख के यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन डिजाइन था जो हमारी यूज करने के मेथड को डिफाइन कर रहा है, ठीक है।
अभी ये जो रेड कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये ऊपर वाले इलेक्ट्रिसिटी वाले स्टेपलर को डिफाइन कर रहा है। इसमें कह रहा है सो इंस्टेड यू राइट प्रिंट अंटिल यू हैव अ फिल ऑफ थिंग्स। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टेपलर यूज करते हैं तो उसके इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लेटर राइट करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो उसको इकट्ठा करते जाते हैं, यानी राइट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। जब 100-200 पेजेस आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं तब आप उस मशीन के पास जाते हैं, उन सारे पेपर्स को एक साथ लेकर उसको स्टेपल करते हैं। तो देखिए दो तरह के स्टेपलर बताए गए, एक में वो जो कितना बल्कि है, जो ऑफिस के बॉर्डर में रखा हुआ है, और उसको यूज करने के लिए आप पहले सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं जिनको स्टेपल करना होता है, तब आप उस मशीन के पास जाते हैं, उन सारे पेपर्स को एक साथ स्टेपल करते हैं। मतलब आप सारे पेपर्स को एक साथ एक्यूमुलेट करने के बाद लास्ट में स्टेपलर कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टेपल का प्रोसेस है वो कब आ रहा है, लास्ट में। लेकिन जो नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में स्टेपलर यूज करते हैं उसमें क्या है, जब भी हमारी जरूरत पड़ती है हम स्टेपल करते रहते हैं। हमारे पास 2 पेजेस के प्रिंट आउट आ गए, हमने स्टेपल कर लिया, 2 पेज के प्रिंट आउट आ गए, स्टेपल कर लिया, 5 पेजेस के प्रिंट आउट आ गए, स्टेपल कर लिया। नॉर्मली अगर बल्कि साइज के इलेक्ट्रिकल स्टेपलर की बात करें तो उसमें सुबह से लेकर शाम तक सारे पेपर्स इकट्ठा कर लेंगे, फिर शाम में जब सारे पेपर्स की स्टेपलिंग एक साथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यहाँ जो इंटरेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है स्टेपलर। इंटरेक्शन का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेपलर। द स्टेपलर इन्फ्लुएंसेस द होल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। स्टेपलर ही बता रहा है कि इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। एक में इंटरेक्शन के लिए हमें उठ के जाना पड़ रहा है और एक में इंटरेक्शन के लिए हमें अपनी टेबल पे बैठे रहना पड़ रहा है। मीन हमें डिजाइनिंग इस तरह से करनी है, हमें डिजाइनिंग इस तरह से करनी है ताकि हम एक्शंस और प्रोसेस, जो भी हमारे एक्शंस हैं, उन एक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है उनका इंटरवेंशन हम डिफाइन कर सके। बेसिकली इंटरेक्शन डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मतलब कैसे आप सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। एक स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 में क्या होगा, 2 के बाद 3 में क्या होगा। मींस दो एंटिटीज के बीच में जो भी सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म होने हैं उन सेट ऑफ एक्शंस को हम किस तरह से परफॉर्म करें, हम किस तरह से परफॉर्म करें कि हमारा मैक्सिमम थ्रूपुट आए। तो उस मैक्सिमम थ्रूपुट को अचीव करने के लिए हम जो सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं उन सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम कोई इंटरेक्शन डिजाइन यूज कर रहे हैं। तो उस इंटरेक्शन डिजाइन के उन सेट ऑफ एक्शंस को किस सीक्वेंस में रखा जाए, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किया जाए ताकि हमारे मैक्सिमम थ्रूपुट आ सके, ठीक है। तो बेसिकली अभी यहाँ जो स्टेपलर में आपने देखा 2 तरह के स्टेपलर थे, लेकिन इन दोनों स्टेपलर्स को यूज करने का जो मेथड है, जो सेट ऑफ एक्शन है, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन, जो इनसे इंटरेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, उसके इंटरेक्ट करने का प्रोसेस ही डिफाइन करना है। इंटरेक्शन डिजाइन में हमें इंटरेक्शन का प्रोसेस डिफाइन करना है कि हमें किस तरह से इंटरेक्शन करना है। अगर यूजर ने बता दिया कि मुझे अपनी टेबल पे बैठे रहना है, मुझे अपनी टेबल से हिलना नहीं है, मैं इस तरह से पेपर्स को स्टेपल कर सकूं, तो हम जो इंटरेक्शन डिजाइन यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे जिसमें स्टेपलर हमारी टेबल पे रखा होता है। और अगर यूजर ये कहे कि जो पेपर वर्क कर रहा है, यानी जो कि जो सिस्टम पे लेटर टाइप कर रहा है, प्रिंट निकाल रहा है, वो सारे के सारे अपने प्रिंटिंग के टास्क जब कंप्लीट कर ले तो फाइनली वो लास्ट में किसी को हैंड ओवर कर दे स्टेपलर के टास्क के लिए, तो उस केस में मे बी हम ये वाला स्टेपलर का डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इंटरेक्शन डिजाइन है वो बेसिकली प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन पे बेस्ड है, प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन पे बेस्ड है। मीन सिस्टम क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, तो सिस्टम को यूज कैसे करना हमें इससे मतलब। स्टेपलर है, ठीक है, स्टेपलर है, ठीक है, लेकिन स्टेपलर को यूज कैसे करना चाहता है यूजर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। मीन यूजर किस टाइप का इंटरेक्शन चाहता है, यूजर किस टाइप का इंटरेक्शन चाहता है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए कह रहा है सो इंटरेक्शन डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट द आर्टिफैक्ट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड। इंटरेक्शन डिजाइन ऐसा नहीं है कि हम कोई सामान बना रहे हैं, सिस्टम पे डिजाइन किया और डब्बा बन के बाहर आ गया ना। इंटरेक्शन डिजाइन इज नॉट अबाउट द आर्टिफैक्ट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड। ये कोई डिजाइन नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, फिर
कोई पेंटिंग नहीं है कि हमने बना दिया बस सिस्टम से बन के बाहर आ गया एज अ प्रोडक्ट ना। बेसिकली मैंने बार बार फोकस कर रहा हूँ, इंटरेक्शन डिजाइन जो है आपका एक हमें इंटरवेंशन क्रिएट करना है, हमें वो सेट ऑफ प्रोसेस डिफाइन करने हैं जो यूजर मशीन के साथ इंटरेक्शन में यूज करेगा। तो मशीन के साथ इंटरेक्शन में जो सेट ऑफ प्रोसेस यूज होने हैं, उन्हीं प्रोसेस को हमें अपने सॉफ्टवेयर में या यूं कहें हमें अपने मशीन में डिजाइन करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। मींस सेट ऑफ एक्शन जो इंटरवेंशन में यूज हो रहा है उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसी को हमें इंप्लीमेंट कर देना है, किसमें, अपने डिजाइन में। तो कभी भी ये कंफ्यूज ना करिएगा कि जो डिजाइनिंग प्रोसेस है इसमें हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, नहीं, हम प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करते हैं, हम इंटरवेंशन के मेथड को डिजाइन करते हैं। इंटरवेंशन जैसे दो एंटिटीज ह्यूमन और कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बीच में इंटरवेंशन कैसे होना है, कम्युनिकेशन कैसे होना है, उसके मेथड को डिफाइन करते हैं, उसके मेथड को डिजाइन करते हैं कि किस तरह से डिजाइनिंग करें कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करें। But it is all about understanding and choosing how that is going to affect the way people work. Means वही है कि डिजाइन का जो प्रोसेस है बेसिकली इसलिए हम डिजाइन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं ताकि हम जो इंटरेक्शन प्रोसेस है उस इंटरेक्शन प्रोसेस को डिफाइन कर सके, ताकि that is going to affect the way people work, ताकि वो पीपल के काम जो लोग उस डिजाइन को यूज करेंगे, उस डिजाइन की वजह से लोगों का काम क्या हो, आसान हो सके, उस चीजों को आसानी से समझ सके और उससे इजिली इंटरेक्ट कर सके। तो बेसिकली दो एंटिटीज के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए जो भी सेट ऑफ एक्शन होने हैं या यूं कहें जो प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन है, उसी प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन की डिजाइनिंग हम एससीआई में करते हैं। हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग नहीं करते हैं, हम प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन की डिजाइनिंग करते हैं। मैं बार बार देखिए फोकस कर रहा हूं, हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग नहीं करते हैं, वी आर डिजाइनिंग ओनली प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन कि कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, प्रोसेस ऑफ इंटरवेनिंग कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, हम इसी चीज की डिजाइनिंग करनी होती है। ठीक है, अब इतना कुछ पढ़ने के बाद अब ये जो हमने डिजाइन प्रोसेस में आपको बताया कि बेसिकली डिजाइन प्रोसेस में करने क्या जा रहे हैं, क्या डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिजाइन प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर रहे हैं, डिजाइन प्रोसेस में बेसिकली सेट ऑफ एक्शंस है, वो सेट ऑफ प्रोसेस है जो कि हमारे इंटरेक्शन में यूज होने हैं, हमारे इंटरवेनिंग में यूज होने हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं। तो उन सेट ऑफ प्रोसेसेस को जिनको हम डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उसको डिजाइन करने से पहले ये डिफिनेशन क्लियर हो जाए कि उसकी व्हाट इज डिजाइनिंग। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि डिजाइन प्रोसेस में हम किसी प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे एक्शंस है, यू कैन प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन को क्रिएट करते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन को क्रिएट करते हैं अपने डिजाइनिंग में। तो बेसिकली डिजाइन अगर देखा जाए तो डिजाइन इज नथिंग, ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिजाइन इज अचीविंग गोल विद इन कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो अभी तक तो आपने समझा कि डिजाइनिंग किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। डिजाइनिंग बेसिकली क्या है कि सेट ऑफ एक्शन, सेट ऑफ जो प्रोसेस है, जो सेट ऑफ एक्शन जो इंटरेक्शन यूज हो रहा है उसे हमें अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट कर देना, दैट्स अ डिजाइनिंग। लेकिन उस डिजाइनिंग में इंप्लीमेंट करते समय हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे सेट ऑफ गोल्स क्या है और हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन देखी जाए, एग्जैक्ट डेफिनेशन डिजाइनिंग की, जो सिंपल डेफिनेशन ऑफ डिजाइन इज अचीविंग गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट्स। एंड व्हाट इज द गोल? गोल क्या है आपका? गोल वही है, सेट ऑफ एक्शंस, सेट ऑफ प्रोसेस जो आपको अपने इंटरेक्शन में यूज करने हैं। उन्हीं सारे सेट ऑफ प्रोसेस एक्शंस को क्या करना है, आपको डिजाइन में इंप्लीमेंट करना है, उसको डिजाइन में इंप्लीमेंट करना, दैट्स योर गोल। मींस अचीव गोल विद इन कंस्ट्रेंट्स। आपको डिजाइन इंप्लीमेंट करना है, इट्स योर गोल। लेकिन उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे नियम कानून कायदों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करना है। तो जो नियम कानून कायदे हैं वो क्या है? कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपको अपनी डिजाइन को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स को लेके चलने होंगे।
तो ये जो गोल्स एंड कंस्ट्रेंट का कॉम्बो वर्जन है, यही कहलाता है हमारा डिजाइनिंग। ठीक है, तो बेसिकली गोल में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे वो सेट ऑफ इंटरवेनिंग एक्शंस क्या हैं, या यू कैन सेट ऑफ प्रोसेस क्या है जिनको हम इन दो एंटिटीज के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज करेंगे। उन्हीं प्रोसेस को डिजाइनिंग में इम्प्लीमेंट करना ये हमारा गोल होगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना, ये हमारा कंस्ट्रेंट होगा। सो गोल्स की अगर बात करें तो यहाँ देखें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग। गोल के लिए कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजाइन, वी आर इंटेंडिंग टू प्रोड्यूस व्हाट इज फैक्ट, व्हाई डू दे वांट इट। मींस अगर आप किसी डिजाइन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किसी डिजाइन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि आपको गोल क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजाइन। आप जो डिजाइन करने जा रहे हो, डिजाइन का मेन गोल क्या, मेन मोटो क्या है, आपको अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप फर्दर ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने। फॉर एग्जांपल, अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले, सपोज करिए आप एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं, एक ऐसा वायरलेस पर्सनल मोबाइल मूवी प्लेयर बनाना चाहते हैं जिसमें आप नॉर्मली कोई भी मूवी डाउनलोड कर सके, कोई मूवी देख सकें, दोस्तों के साथ मूवी शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, एक ऐसा वायरलेस पर्सनल मूवी प्लेयर डिजाइन करना है जिसमें मैं कोई भी मूवी देख सकूं, डाउनलोड कर सकूं, दोस्तों के साथ अपने एक्सपीरियंस उस मूवी के शेयर कर सकूं। तो इस डिजाइन को बनाने से पहले, इस डिजाइन, क्योंकि हमारा गोल हो गया, ठीक है, अब इस गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी अब इस गोल का मतलब क्या है, अब इस गोल के रिगार्डिंग जो भी हम डिजाइन बनाने जा रहे हैं, उस डिजाइन को बनाने से पहले हमें कंस्ट्रेंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि व्हाट मटेरियल मस्ट बी यूज। उस गोल को अचीव करने के लिए हम जो मटेरियल यूज करें, बेसिकली वो मटेरियल क्या है, व्हाट स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अडॉप्ट, हम किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, हाउ मच कैन इट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू डेवलप इट, आर देयर हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज इन द केस ऑफ पर्सनल मूवी प्लेयर। तो ये बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है जिसको हमें अपने माइंड में रखना होगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। डिजाइनिंग प्रोसेस में देखिए, मैंने पहली चीज आपको बताई थी कि पहले आपको सेट ऑफ एक्शंस, सेट ऑफ प्रोसेस को डिफाइन करना है जिसे आप इंटरेक्शन में यूज करते हैं बिटवीन टू एंटिटीज। उन्हीं सेट ऑफ प्रोसेस एक्शंस को क्या करना है, आपको अपनी डिजाइनिंग में इंप्लीमेंट करना है। तो उन्हीं सेट ऑफ एक्शन प्रोसेस को डिजाइनिंग में इंप्लीमेंट करना, ये क्या कहलाएगा, आपका गोल। यही क्या है, आपका गोल। लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स को ध्यान में रखने होंगे। जैसे जो मटेरियल यूज करेंगे वो मटेरियल क्या है, क्या हम इस समय पे कर पाएंगे, क्या ये हमारे लिए फिजिबल है कि नहीं, टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या है, मनी कंस्ट्रेंट्स क्या है, यानी सेफ्टी इशू, हेल्थ इशू। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लिया, एक तरह से आप वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड डिवाइस कह सकते हैं इसको, वायरलेस पर्सनल मूवी प्लेयर। इसमें यूजर की डिमांड है कि एक ऐसा डिजाइन बनाया जाए जिसमें यूजर इजीली मूवी देख सके, डाउनलोड कर सके, अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर कर सके। लेकिन उसके लिए कंस्ट्रेंट्स हमारे माइंड में ये है कि क्या ऐसे वीआर डिवाइसेस के थ्रू यूजर पे कोई हेल्थ का इशू आएगा, या ऐसे वीआर डिवाइसेस यूज करना यूजर के लिए सही होगा, क्या ये हमारे बजट में है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, जिनके लिए हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। ये इसलिए करते हैं हम, कंस्ट्रेंट्स पे इसलिए फोकस करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हम डिजाइनिंग के मिड फेज में हो और फिर हमें पता चले कि ये डिजाइनिंग संभव नहीं। उससे क्या होगा, हमें बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of time, in terms of manpower, etc., etc. So, of course, we cannot always achieve all our goals within the constraints. इसलिए हम अपने गोल को 100% कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए अचीव नहीं कर सकते हैं। So perhaps one of the most important thing about design is, अच्छा यहाँ देखिए कह रहा है दो चीजें हैं डिजाइनिंग में,
डिजाइनिंग है क्या बेसिकली? अचीविंग गोल विद इन कंस्ट्रेंट्स. You achieved your goal means you complete your interface including all the process which is used for intervention between two entities. That's your goal. और अगर आप उस गोल को कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए अचीव कर ले जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है. ठीक है, डिजाइन प्रोसेस कहलाता है. तो आपने गोल समझ लिया, कंस्ट्रेंट समझ लिया, लेकिन ये आप जानते हैं कि 100% नियम कानून को फॉलो करके लाइफ रियल लाइफ में कोई काम नहीं होता. ठीक है, अगर आप चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से सारे नियम कायदे कानून को फॉलो करते हुए अपने रियल लाइफ में सारी चीजों को एग्जीक्यूट करते चले जाए तो वो फिजिबल नहीं है. तो कंस्ट्रेंट्स को समझने का, कंस्ट्रेंट्स वर्ड यूज करने का मेन मोटो ये है यहाँ पे कि जो गोल आपको अचीव करना है, हो सकता हो वो गोल टेक्निकल लेवल पे, हो सकता हो वो गोल कॉस्ट के लेवल पे, या हो सकता हो वो गोल किसी हेल्थ इशू के लेवल पे फिजिबल ना हो अचीव करना. तो हमें क्या करना है? गोल और कंस्ट्रेंट्स के बीच में पिटफॉल्स को फाइंड आउट करना. क्या करना है? गोल्स और कंस्ट्रेंट्स के बीच में पिटफॉल्स को फाइंड आउट करना है कि इन गोल और इन कंस्ट्रेंट्स में कहां पर मिसमैच हो रहा है. तो वही यहाँ पे कह रहा है, of course we cannot always achieve all our goals within the constraints, so perhaps one of the most important thing about design is trade off. means हमें क्या करना है? ट्रेड ऑफ फाइंड आउट करना है. so what is trade off? बेसिकली ट्रेड ऑफ है क्या? तो अगर आप यहां देखें, कह रहा है चूजिंग विच गोल, choosing which goal or constraint can be relaxed so that others can be meet. जैसे सपोज करिए हमारा एक गोल है, ठीक है, उस एक गोल को अचीव करना हो, लेकिन उस एक गोल को अचीव करने के लिए हमें 10 रूल्स को फॉलो करने हैं. तो ये 100% फिजिबल नहीं है कि मैं उन 10 रूल्स को फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर लूं. तो मैं क्या करूंगा? अपने उन 10 रूल में से जो भी एक या दो रूल ऐसे हैं जो जिनकी वजह से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, उनको क्या करूंगा? रिमूव कर दूंगा. तो वो क्या कहे? तो ट्रेड ऑफ है. तो अपने गोल को कैसे अचीव कर पा रहे हैं? अपने गोल को अचीव करने के लिए हम कंस्ट्रेंट्स में से उन कंस्ट्रेंट्स को फाइंड आउट करना जिनकी वजह से हम अपने गोल को मीट नहीं कर पा रहे हैं, हम उन कंस्ट्रेंट्स को भी क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे. वही कह रहा है चूजिंग विच गोल और कंस्ट्रेंट्स कैन बी रिलैक्स सो दैट अदर कैन बी मीट. ठीक है, या तो आपके गोल्स का कोई एक पॉइंट हो या आपके कंस्ट्रेंट्स का कोई पॉइंट हो जो एक दूसरे से मैच ना कर रहा, सिंक्रोनाइज ना हो रहा, हमें क्या करना है? उन्हें फाइंड आउट करके रिमूव कर देना ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वही VR डिवाइस के रिगार्डिंग एग्जांपल दिया हुआ है. You might find that an eye-mounted video display, a bit like those used in virtual reality, would give the most stable image while walking along. However, this would not allow you to show friends. इसकी एडवांटेज क्या है कि आप रास्ते में चल रहे हैं फिर भी आप स्टेबल मूवीज देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप मूव करेंगे तो जैसे आप मोबाइल में हाथ लेके रोड पे चल रहे हैं तो जैसे आप मूव करेंगे मोबाइल हिलेगा तो आपको ब्लर स्क्रीन दिखेगी. तो VR डिवाइसेस की क्या खासियत है कि आपने उसको अपने आई पे सेट कर लिया, आप अगर मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं रास्ते में तो भी आपको बिल्कुल स्टेबल इमेज दिख रही है. लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है कि इसे सिर्फ आप देख सकते हैं, अपने दोस्त को शेयर नहीं कर सकते. रोड पे चलते समय आप इसको देख नहीं सकते, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हमें फाइंड आउट करके अपने डिजाइन के टाइम में उसको यूज करना होता है. ठीक है, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, the golden rule of design. What is the golden rule? The golden rule is understand your material. The golden rule is understand your material means आप जो भी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं उस डिजाइनिंग को करने से पहले उस डिजाइनिंग के बारे में समझिए, उस डिजाइनिंग में यूज होने वाले एलिमेंट्स, मटेरियल्स को समझिए. और अगर हम SCI के पर्सपेक्टिव से बात करें तो SCI के पर्सपेक्टिव में सपोज करिए अगर मैं कोई कारपेंटर है, चेयर बना रहा है, तो कारपेंटर जब भी चेयर बनाता है तो पहले उस चेयर को बनाने से पहले लकड़ी की क्वालिटी चेक करता है. तो क्या करता है? डिजाइन उस वुड को एक चेयर का डिजाइन देने से पहले उस लकड़ी की यानी उस वुड की क्वालिटी पे ध्यान देता है, उसकी मटेरियल पे फोकस करता है. तो वो क्या करता है? अंडरस्टैंड योर मटेरियल. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल ऑफ डिजाइन, विच इज
अंडरस्टैंड योर मटेरियल। तो अगर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मटेरियल की बात करें तो एससीआई में मटेरियल दो चीजें हैं। पहला है कंप्यूटर, इसलिए ये कह रहा है अंडरस्टैंड कंप्यूटर्स, और दूसरा है ह्यूमन, और ये कह रहा है अंडरस्टैंड ह्यूमन। तो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करना, क्या हमें किस चीज की स्टडी करनी है, उसकी लिमिटेशंस, उसकी कैपेबिलिटीज, उसके टूल्स, उसके प्लेटफॉर्म्स, और अंडरस्टैंडिंग पीपल से हमें क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी, सोशल एस्पेक्ट्स, ह्यूमन एरर्स। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है कंप्यूटर और पीपल के रिगार्डिंग, जो कि मटेरियल्स है। किस चीज के मटेरियल्स हैं, इंटरफेस की डिजाइनिंग के मटेरियल है। और वो इंटरफेस कैसा इंटरफेस है, ह्यूमन और कंप्यूटर इन दो एंटिटी के बीच में काम करने वाला एक ऐसा इंटरफेस है जो उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।